हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। आज हमारा डे 3 है मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो आज का जो टॉपिक है, आई होप आपने डे 1 और डे 2 का भी देख लिया होगा। उसमें मैंने मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, कैसे मार्केटिंग आई, उसकी हिस्ट्री, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। डे 1 और डे 2 में हमने ये इन सब चीजों को कवर किया था। अब आज का जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, मिक्स का क्या मतलब होता है? मिक्स का क्या मतलब होता है? मतलब तीन चार चीजों को या तीन चार चीजों से ज्यादा भी जब हम किसी चीज को मिक्स करते हैं कुछ चीज बनाने के लिए, जब हम कोई चीज बनाते हैं, हम तीन चार चीजों को या पांच छह चीजों को मिक्स करते हैं कुछ चीज बनाने के लिए। ठीक है, मिक्स का मतलब यही तो ना कि किसी चीज को मिक्स करना। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स बेसिकली एक आपके वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम बोले मार्केटिंग के वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम मिक्स करते हैं, और हम उन वेरिएबल्स को इसलिए मिक्स करते हैं, इसलिए यूज करते हैं मार्केटिंग में कि जो हमारा मार्केटिंग एम है कि हम कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए, और हमारा जो प्रॉफिट है वो कस्टमर्स के, जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं उससे जो हमें ऑब्टेन होगा, जो रेवेन्यू ऑब्टेन होगी, वो हम प्रॉफिट, वो हमारा प्रॉफिट होगा। मींस कि हम प्रॉफिट कमाएंगे थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमें इस एम को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग मिक्स का यूज करना पड़ेगा। उन सब वेरिएबल्स को हमें यूज करना पड़ेगा बिजनेस फर्म में। अब देखिए, सुनिए। मार्केटिंग मिक्स इज द पॉलिसी फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मार्केटर्स। ये एक तरह से पॉलिसीज होती हैं कि हमें कौन सा मार्केटिंग मिक्स यूज करना है, कितना करना है, वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अडॉप्टेड बाय द मार्केटर्स टू गेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया। सेकंड, it refers to the amount and kinds of marketing variables। amount मतलब कितना हमें यूज करना है हर वेरिएबल को, और कौन कौन से वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे, that the firm is using at a particular time। एक टाइम पे हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। अब देखिए कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन मिक्स। ये नाम तो आपने सुने भी होंगे कॉमर्स में। मार्केटिंग अगर किसी ने पहले पढ़ रखा होगा तो उसने सुना भी होंगे। सब नामों को हम सुनते भी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स मतलब प्लेस मिक्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस, प्रमोशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स मतलब प्लेस मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के नाम से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे बात होगी प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट में मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसमें बात हुई प्राइस की, कि हमें प्राइस की कैसे, जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को हम कैसे सेट करें, कौन कौन से हम पॉलिसीज को अपनाएंगे। इधर बात होती है प्रमोशन मिक्स की, हाँ अब अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, एड्स के थ्रू करेंगे या हम पर्सनल सेलिंग करेंगे। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स मतलब प्लेस मिक्स। यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। यहाँ पे ना दो चीजों की बात होती है, हमेशा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। एक तो होता है आपका चैनल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है इधर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोलते हैं आपका लॉजिस्टिक्स।
इसको हम लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें दो पॉइंट आते हैं, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका यहाँ पे आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे लॉजिस्टिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हमें कौन सा चैनल यूज करना है, इन सब के अलग अलग चैप्टर है। इनको मतलब मैं अभी आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और फिर आगे इन सब के तो अलग चैप्टर है ही, वो मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा चैनल यूज करेंगे अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी क्लासेस में। फिर होता है इधर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लॉजिस्टिक्स। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बोले हम लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं जो कि स्टार्ट हो जाती है जब हम ऑब्टेन करते हैं रॉ मटेरियल्स को, मतलब ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स अपने प्रोडक्शन के लिए। ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, और कब तक चलती है ये तब तक चलती है जब हम अपना जो गुड्स है वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब अब यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे होगा आपका प्रोडक्शन से आपका कंजम्पशन तक, कंजम्पशन तक आपकी चलती है। स्टार्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम रॉ मटेरियल से, जब हम अपने जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं, वहां से जो हमारी एक्टिविटीज स्टार्ट होती है, और कब तक चलते हैं कंजम्पशन, मतलब जब तक हम ये गुड्स जो हम फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हम कस्टमर तक ना पहुंचाते तब तक वो चलती है। कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर गुड्स रिचेस टू कंज्यूमर। हमारा एम ही यही होता है कि हम सारे गुड्स अपने कंज्यूमर तक अच्छे से पहुंचा दें। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी एक्टिविटीज सब इंक्लूड करते हैं जो कि स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने से, और तब तक चलती है जब तक हम अपने गुड्स को कंज्यूमर तक ना पहुंचा दें। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, अब मैं आपको और इसका बता देती हूँ। आज का टॉपिक छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए इसको हम बोले तो ये 4 P's है, 4 P's जो सब बोलते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 4 P's यही होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं लेकिन ये प्लेस से ही डिनोट किया जाता है। अब देखिए, अब फिलिप कॉटलर का कहना ये था कि ये तो ना, ये सेलर, जो सेलर है वो ये बता रहा है, बिजनेस फर्म अपने हिसाब से उसने ये सारी मिक्स को बता दिया। अगर हम कंज्यूमर के हिसाब से देखें, ये तो हो गया, ये वाली साइड तो हो गई कि मतलब प्रोड्यूसर क्या सोचता है, प्रोड्यूसर इन सब चीजों को यूज करता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मार्केटिंग मिक्स in the form of 4 P's explain the seller view of market। वो सेलर क्या सोचता है उसका बता दिया, एंड नॉट द बायर व्यूज। यहाँ पे बायर व्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये हुआ कि सेलर ने सोचा और यहाँ पे 4 P's दे दिए गए, सेलर के हिसाब से दिए। फिर होता है मार्केटिंग मिक्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ 4 C's। जो मार्केटिंग मिक्स है उनको 4 C's के जरिए भी हम समझा सकते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम यहाँ पे इन 4 P's को, यहाँ पे जो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 4 P's बताए गए थे,
अब हम यहाँ पे 4 C's बताएंगे जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। सुनिए, देखिए मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, प्रोडक्ट का हो जाएगा कस्टमर सॉल्यूशन, प्रोडक्ट का हो जाएगा कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस का हो जाएगा इधर कस्टमर कॉस्ट, अभी मैं आपको समझाऊंगी भी, कस्टमर कॉस्ट, प्रमोशन का हो जाएगा इधर कम्युनिकेशन, प्लेस का हो जाएगा इधर आपका कन्वीनियंस, हाँ कन्वीनियंस होगा यहाँ पे आपका, प्लेस का कन्वीनियंस। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। प्रोडक्ट मींस कस्टमर सॉल्यूशन हो जाएगा, प्राइस का कस्टमर कॉस्ट हो जाएगा, प्रमोशन का कम्युनिकेशन हो जाएगा, प्लेस का आपका कन्वीनियंस हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, while marketers sees themselves as selling a product, वो खुद को मार्केटर्स ये समझते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट मिक्स, मतलब हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो इधर उन्होंने यहाँ पे डिनोट कर दिया प्रोडक्ट मिक्स। लिखा है ना, while marketers sees themselves as selling a product, वो ये देख रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इधर उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स दे दिया। अब देखो, कंज्यूमर सीज themselves, कंज्यूमर क्या देख रहा है खुद को, एज बाइंग अ सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, कि मतलब कस्टमर यहाँ पे ये देख रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले रहे हैं। प्रोडक्ट परचेज, देखो हमें किसी चीज की जरूरत होती है, जब भी हम कोई चीज लेते हैं या अपने शॉप में भी लेते हैं, तो उस चीज को लेने को यहाँ पे बोलते हैं, जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उससे क्या हो रहा है, हमें सोल्यूशन मिल रहा है, अब अपनी दिक्कतों का हमें सोल्यूशन मिल रहा है। जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट में तो क्या बोला गया, कस्टमर सोल्यूशन। फिर दूसरा है आपका प्लेस, सॉरी प्राइस, प्राइस का मतलब यहाँ पे लिखा है कस्टमर कॉस्ट। देखिए, कस्टमर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, कस्टमर कहता है देखो हमें तो यही मतलब है ना कि वो कितने रुपए का है, हमारे तो यहाँ पे पैसे जा रहे हैं, हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो हम पहले उसका प्राइस भी देखते हैं, ज्यादातर सब लोग प्राइस देखते हैं, तो यहाँ पे उसको कॉस्ट से मतलब है। कस्टमर प्राइस को कैसे देखता है, कॉस्ट, कि मेरे इस चीज की कितनी कॉस्ट है, मुझे महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है। फिर होता है कस्टमर वांट द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू बी कन्वीनियंटली अवेलेबल, मतलब यहाँ पे ये है प्लेस मिक्स, यहाँ पे ये कस्टमर ये देखता है कि मैं वही प्रोडक्ट लूंगा जो मुझे इजिली अवेलेबल होगा, जिसको मैं कहीं से भी जाके कभी भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कस्टमर अपने हिसाब से देख रहा है। फिर होता है आपका कम्युनिकेशन, फाइनली दे वांट अ टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो कस्टमर है वो ये चाहता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो, मतलब मुझे ये भी पता रहना चाहिए कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, कैसे, क्या उसका प्राइस है, कैसे उसकी क्वालिटी है, तो वो चाहते हैं कि मैं जो क्वेश्चन करूं सेलर से, किसी दुकानदार से मैं जब कोई क्वेश्चन करूं तो वो मुझे आंसर दे। हम पूछे ना भैया ये कितने का, भैया इसमें और भी कोई कलर है, अभी ये आपके पास अवेलेबल है, यानी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए जिससे कस्टमर्स अच्छे से प्रोडक्ट को परचेज कर ले। यहाँ पे इनको हम बोलेंगे, यहाँ पे इन सबको हम बोलेंगे 4 C's, ये हो गए 4 P's, ये हो गए 4 C's। अब देखिए बहुत सारी डेफिनेशन है मार्केटिंग मिक्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने दी है, तो मैं एक पढ़ देती हूँ। Marketing mix is the combination of the product, distribution system, price structure and the promotional activities, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को एक तरह से बेचने के लिए क्या क्या हम क्या क्या करेगा एक सेलर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ध्यान देगा, वो प्राइस स्ट्रक्चर देखेगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज देखेगा और प्रोडक्ट को देखेगा हम कैसे बनाए, उसकी कैसे क्वालिटी, उसकी कैसे पैकेज, मतलब ये सारी चीजें आपको एक तरह से प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करती है।
ठीक है। द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट, ठीक है ना, जिससे हम अटेन कर पाए, हम ऑब्टेन कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। तो यही था, ठीक है। तो अब मैं आपको इनके अंदर के थोड़े थोड़े पॉइंट आपको बता देती हूँ, इसको मैं रख कर देती हूँ। इनके अंदर के मैं थोड़े थोड़े पॉइंट आपको बता देती हूँ, थोड़े से समझा देती हूँ। वैसे तो इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगी, आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे।